मैं एमएस सर, डायरेक्टर ऑफ ट्रू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में बच्चे का वीकली टेस्ट होती है और प्रत्येक मंथ के लास्ट में मैं टेस्ट लेता हूँ बच्चे से और उसका एक शॉर्ट वीडियो शूट करता हूँ और पेरेंट्स को मैं सेंड कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चे में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। तो हिमांशु कुमार, आप रेडी हैं? यस। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? यस। चलिए, मुझे आंसर कीजिए। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करते सजीव किसे कहते हैं? हैं। वैसी वस्तु जिसमें जीवन हो। निर्जीव किसे कहते हैं? वैसी वस्तु है जिसमें जीवन ना हो। जीन किसे कहते हैं? यह एक आनुवंशिक इकाई है। छोटी आंत। यह भोजन को पचाने में अवशोषण करता है। इंसुलिन किसे कहते हैं? इंसुलिन यह ग्लूकोज का अपचन का नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया क्या है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते फेफड़ा किसे कहते हैं? हैं। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है जिससे शुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेफ्रॉन क्या है? यह लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं से बना है। चलिए, मुझे बताइए, राशि क्या है? यह संख्या का व्यक्त किया जाता है। आयतन क्या है? आयतन जितनी स्थान घेरती है। हाँ, वस्तु जितनी स्थान घेरती है, सही है। अब बताइए मुझे, घनत्व किसे कहते हैं? आयतन इकाई की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। बताइए, गति किसे कहते हैं? जब दो वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है उसे गति कहते और विरामावस्था? हैं। जब दो वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व वस्तुएं पूर्वावस्था में बने रहने गुण को जड़त्व कहते हैं। हाँ, कोई भी वस्तु अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है। बताइए, चुंबकत्व किसे कहते हैं? चंबुक का वह गुण जिसमें लोहा चुन आकर्षित हो जाता है। अच्छा, चुंबक नहीं बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? चुंबक, या फिर इंग्लिश में मैग्नेट, ठीक है? चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चंबुक के मिलाने वाली वह बिंदु जिससे सर्वाधिक आकर्षण होता है। सर्वाधिक आकर्षण होती है ना। बताइए, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चंबुक के दोनों धनी को मिलाने वाली रेखा को चंबुक का। चुंबकीय लंबाई? चंबुक की लंबाई चंबुक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को चंबुक की लंबाई। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग हो। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों का संयोग अलग की जाती है। मिश्रण का क्या आंसर किए, फिर से बताइए। दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग अलग की जाती है। नहीं, वैसा संयोग जिसे आप अलग कर सकते हैं, ठीक है? बताइए, द्रव्यनांक? जिस स्थिर ताप पे ठोस द्रव अवस्था में होता है। हिमांक किसे कहते हैं? द्रव जिस स्थिर ताप पे जमकर ठोस बन जाता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण द्रव जिस स्थिर ताप पे वाष्प बलने लगता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? द्रव जिस निश्चित ताप पे उबलना प्रारंभ हो। हीरा क्या है? यह एक कार्बन का रूप है। यह कठोर पदार्थ है। यह पारदर्शी और विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट? यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह नरम पदार्थ है। यह पारदर्शी और विद्युत का सुचालक है। कोयला? यह एक कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है। मैं आपको स्टेट एंड कैपिटल पूछूं? पूछिए। बताइए मुझे, आंध्र प्रदेश? अमरावती, हैदराबाद। हाँ, पहले जब वो मिला हुआ था तब हैदराबाद था, अभी तो उसका अमरावती हो गया, ठीक है? यस। बताइए, असम? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। ओडिशा? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। कर्नाटक? बेंगलुरु। केरल? केरल तिरुवनंतपुरम। गुजरात? गांधीनगर। गोवा? पणजी। तमिलनाडु? चेन्नई। नागालैंड? कोहिमा। पंजाब? चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल?
कोलकाता, बिहार, पटना, मणिपुर, इम्फाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, भोपाल। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का रायपुर, जयपुर, नहीं महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई, मुंबई बोलेंगे, ठीक है। मिजोरम, आइजवाल, मेघालय, शिलोंग, राजस्थान, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, लखनऊ, हाँ जी उत्तराखंड, उत्तराखंड का झारखंड, रांची, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गलत जवाब है आपका, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड का। देहरादून। चलिए ठीक है, एक बार जरूर आप जो है ना स्टेट एंड कैपिटल देख लेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे। ओके, बताइए झारखंड का। रांची, त्रिपुरा, अगरतला, तेलंगाना। हैदराबाद। चलिए बढ़िया है। बताइए तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वह छोटी भूखंड जो जल से चारों ओर घिरा होता है। बताइए प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वे छोटी भूभाग जो जल से तीन ओर घिरा होता है। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप भौगोलिक शेष के प्राकृतिक महाद्वीप सीमाओं से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि वैसा महाद्वीप जो भौगोलिक तौर पे स्पष्ट तरीके से वो अलग दिखता हो, ठीक है। Yes. अब बताइए हिमालय किसे कहते हैं? हिम या बर्फ के खिसखिसाते हुए विशाल खंड को हिमालय। दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणियों का वह निचला भाग जो पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जलोढ़क, जलोढ़ नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़क। लैगून, खारे पानी की वे झीलें जो बालू भित्ति के बनने के कारण समुद्र में मुख्य अलग की जाती है। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पे वह बनी त्रिभुज आकृति जिसका निर्माण नदी के लाई गई अवसाद से होता है। लू किसे कहते हैं? लू भारत के गंगा मैदानी भाग में जून मई से चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीतलहर, शीत ऋतु का सामान्य तापमान 5 से अधिक या कम हो उसे शीतलहर कहते हैं। देखिए मैं राजवंश बोलूंगा और आपको संस्थापक का नाम बोलना है, ठीक है। बताइए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। बिंबिसार। शिशुनाग वंश, शिशुनाग। नंद वंश, महापद्म नंद। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश, शुंग वंश का होगा पुष्यमित्र। हाँ पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश, वसुदेव। सातवाहन वंश, सिमुक। गुप्त वंश, श्रीगुप्त। हुन वंश, तोमार। सेन वंश, संबितसेन। वर्धन वंश, कुजालक फेलिस। नहीं पुष्यभति। पुष्यमती। परमार वंश, परिवार में उपेंद्र या कृष्णराज। चंडेल वंश, चंदेल वंश। ननकुया। ननुकिया। अच्छा आगे बताइए गहरवाल वंश, चंद्रदेव। अच्छा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ, उसका डायरेक्ट आप जवाब दीजिए, ठीक है। बताइए नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार। मिलजुल कर काम करने वाले को क्या कहते हैं? सहकारिता। सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक।
ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? SDO। नहीं। पंचायत का चुनाव करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार। ठीक है। पंचायती राज सरकार अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? जिला एवं मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? ग्राम कचहरी। सही। अब बताइए, बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रखंडों मिलाकर अनुमंडल का निर्माण। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नरी। नो। SDO। हाँ, सही है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? जिला परिषद। बताइए, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिला पदाधिकारी। जिलाधिकारी बोलेंगे। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? जिला सत्र एवं न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचक आयुक्त। नो। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? SP। SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ना। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? काराध्यक्ष। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई मंडल और कई जिलों और मंडल को मिलाकर प्रमंडल। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नरी। अब मुझे बताइए आप, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचक आयुक्त। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1916। राइट। ओनली 1916 ईस्वी बोलिए, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त कर लेते? 62 वर्ष। ओके। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मताधिकारी। मताधिकार। मतदान में भाग लेने वाले को कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो और अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचक आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जनक फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 29 अगस्त नो, और 1976। राइट। आप ओनली बोलेंगे 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? व्यवस्थापिका। नो, फिर से बोलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारत के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। बहुत अच्छा याद किए हैं मिस्टर हिमांशु कुमार, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँ? यस। चलिए, थैंक यू। ओके।